दोस्तों आज हम जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं। जो भट्टी वाला चूल्हा होता है उसमें लकड़ी से ही आग जलती है। बड़े बड़े जो लकड़ियां होंगे उनको भी काट के लेके आएंगे। जो सूखी लकड़ियां होती है उनको जलाने के लिए उनको भी तोड़ ताड़ के फिर अच्छी एक भारी जैसी लगा के लाएंगे। लेकिन ये लकड़ियां कितना जमा करके रखना पड़ता है? सर्दी के टाइम में ज्यादा जमा करना पड़ता है। तो ठंडी लग जाए ना तो आग जला के आग सेकते हैं। तो गर्मी में तो उतना ज्यादा नहीं लगते हैं लकड़ी। इसको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको बड़ियास। मम्मी के हाथ में रस्सी है, फिर इससे काटेंगे और फिर रस्सी में रख के लेके आएंगे। एवरग्रीन जंगल ऐसे करके लकड़ियां जैसे मम्मी ने ले ली है, ऐसे करके लकड़ियां ढूंढनी पड़ती है यहाँ पर। जो ये पेड़ काटा हुआ है, इस पेड़ से जो टहनियाँ काटी हुई है वो नीचे आ गई थी। ठीक है, ये टहनी से अलग करके चारा काट के ले गए हैं। तो ये लकड़ियाँ कच्ची लकड़ियाँ फेंकी हुई हैं, तो इन कच्ची लकड़ियों को फिर काटना पड़ेगा अच्छे से। ये कच्ची लकड़ियों का गट्ठर बना के फिर हम घर को ले जाएंगे। बाहर का नहीं होता है, ये बहुत मजबूत होता है। फिर इसको ऐसे करूंगी मैं, इसको ऐसे करके गांठ डाल के फिर इसमें मैं लकड़ी की गठरी बनाऊंगी। अच्छा, ठीक है। तो ये पहाड़ी तरीका है, बिल्कुल ही मजबूत है। मतलब ये देख, और रस्सी से ज्यादा मजबूत हो गया ये। फिर इसमें मैं गठरी बनाऊंगी। मम्मी ने बना दी है यहाँ पे लकड़ी की गठरी। बहुत ही टाइट है ये भी, बहुत। इसे पहाड़ी में हम बोलते हैं लकड़े भर। ये भी लकड़ियाँ काटने ही आया था। ये देखिए, ये खतरनाक यही बंदा है। ये तो जंगल का है कुछ ऐसा नजारा। गाना पाए देखिए, मम्मी अभी गाना गाएगी। घर गी चल इंदर पाशा जाकन बजू जंगल घासा जय हाथ बजू शाही दावाता हाथ बजू जड़ दाथुला जय हाथ बजू शाही दावाता वे हाथ बजू जड़ दाथुला ब्याला घालिया राडा काल्याऊ दिन में जाचू डाना पाल्याऊ के कौन बजू बड़ा दुख है या गो जा तुम्हारा परदेश रे गो के कौन बजू बड़ा दुख है या गो जावा तुम्हारा परदेश रे गो गुड गुड बाडुली स्वामी लागे गुरा याद याली बिराणा देशो जन जाए दूर गुड गुड बाडुली लागे गुरा याद याली बिराणा देशो जन जाए दूर। लकड़ी का गट्ठर बनाया हुआ है, फिर अब इसको ले जाते हैं घर को। एक होगी ये रेडी और एक मम्मी यहाँ पे कर रही है रेडी। चलते हैं उसके बाद घर को। तो इस तरीके से हम ही नहीं, सभी मतलब गांव के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग ऐसे ही जंगल की ओर आते हैं और लकड़ी काट कर फिर जो सूखी लकड़ियाँ होती है या कच्ची लकड़ियाँ काट के ले जाते हैं, फिर जलाने के काम आ जाती है। जैसे जो हम लकड़ी ले जाते हैं उसका ये फ़ायदा रहता है कि जैसे ठंडियों में आप
आग सेक सकते हो। अच्छा पहाड़ी एरिया हुआ ये तो बहुत ज़्यादा बर्फ भी पड़ती है। मिट्टी की जो भट्टी होती है या जो चूल्हा वैसे ही बनाया जाता है, उसमें जब हम लकड़ी डालते हैं तो खाना होता है जो वो भी जल्दी पक जाता है। गैस की आँच एक लिमिट तक ही होती है, लेकिन हम जितनी लकड़ी डालते हैं उतनी ज़्यादा आग जल जाती है। रोजगार आदमी रहते हैं गांव में, उतना पैसे भी नहीं होते हैं, तभी तो ये जंगल जाना पड़ता है, लकड़ी काट के लाना पड़ता है, फिर लकड़ियों में खाना बनाते हैं। मोदी जी ने गैस सिलेंडर गैस दिया तो वो भरने के लिए पैसे नहीं है, तब ये जंगल जा रही हूँ। जंगल से लकड़ी काट के फिर ये लकड़ी में रोटी बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। अभी 1-2 साल दिल्ली रही, फिर ये कोरोना की बीमारी आ गई, फिर गाँव आए, फिर जैसे बंजर था खेत उसको खोता, फिर उसमें सब कुछ खेती बाड़ी करी, फिर अब ये घर गृहस्थी संभालने लग गई हूँ। अब क्या करूँ, दोबारा दिल्ली जाने का चांस नहीं है बिल्कुल भी। ये लॉकडाउन से बहुत परेशान हो गई हूँ। तो घर में गांव में ये है कि चैन तो नहीं आता है कि शहरों में अच्छा है, तो शहरों में बीमारी से दुख है। गांव में ठंडा हवा ठंडा पानी सब कुछ फ्री का ठहरा है शहरों में, और सब बिजली भी पानी भी और गैस भी सब कुछ पैसों का आता है। अपने खेतों में सब्जी हब्जी लगा के थोड़ा बहुत होता ही है, तो गुजारा लायक के लिए तो हो जाता है। तो शहरों में जब आदमी कमा के लाएगा तब अंदर में खाना बनाऊंगी, तो आदमी कमाई नहीं करेगा तो खाना कहाँ से खाऊंगी। हर किसी के घर में गैस सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर में गैस भरने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। पैसे तो होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी मतलब गाड़ी कभी आती है कभी नहीं आती है। तो ये बरसात के टाइम में रोड ब्लॉक हो जाती है, तो किसी का सिलेंडर ख़त्म हो गया तो यहाँ से तब 25-26 किलोमीटर जाते हैं अगर रोड ब्लॉक हो जाती तो भरने के लिए। तो वैसे गाड़ी तो आती है आजकल, लेकिन फिर भी मतलब बहुत बेनिफिट मिल जाता है इन लकड़ियों से जला के। ठीक है।